आवाज़ विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और विशेष में इस समय हमारे साथ है डॉक्टर दीपा श्रावस्ती। एक बड़ा जाना पहचाना नाम है, बामसिफ की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा है और आज आवाज़ के स्टूडियो में खास बातचीत करेंगे उनके साथ, क्योंकि बामसिफ का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम आने वाली 22 अक्टूबर को आयोजित है और ये कार्यक्रम अपने आप में बड़ा विशिष्ट है और इस पूरे अभियान का नाम रखा गया है BS4, यानी कि भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन अभियान। तो अपने आप में ये बड़ा खास अभियान है। इसमें पथ संचलन तो है ही, इसके साथ एक गण सभा का भी आयोजन है और पूरा आयोजन और इस पूरा अभियान को हम समझने का प्रयास करेंगे डॉक्टर दीपा श्रावस्ती से। मैडम, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुरेश। मैं तो बात यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि अभी 73 साल लगभग पूरे हो चुके हैं और आने वाले 1 साल के बाद हम लोग भारतीय संविधान का अमृत महोत्सव करेंगे। हम उस अमृत महोत्सवी वर्ष में पदार्पण करेंगे, लेकिन बामसिफ को इस तरह के अभियान को चलाने की ज़रूरत पड़ रही है 75 साल बाद, जबकि ये सोचा गया था 1950 से पहले कि हम जब देश को ये संविधान समर्पित कर रहे हैं तो संवैधानिक संस्कृति के विकास की ज़रूरत है और ये करना ये राज्य सरकारों का और केंद्र सरकारों का दोनों का दायित्व है और नागरिकों को इसके प्रति सचेत करना, इसके प्रति जोड़ना, ये भी दायित्व में जुड़ता है। लेकिन बामसिफ को 73 साल बाद इस अभियान को चलाने की ज़रूरत पड़ रही है कि भारतीय संविधान का सम्मान हो, उसकी सुरक्षा हो, उसका संवर्धन हो और ये अभियान के रूप में चलाया जाए। क्यों ज़रूरत है? देखिए, अगर हम थोड़ा-सा एक बात पर गौर करेंगे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो स्पीच था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, तो उन्होंने ये कहा था उस वक़्त कि हम लोग पॉलिटिकली अब मतलब डेमोक्रेसी है, वन मैन, वन वोट, वन वैल्यू, लेकिन सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र अभी भी विकसित नहीं हो गया है। और अगर ऐसा ही अगर माहौल रहा तो संविधान का जो एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य तक हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। ये बात बाबा साहब ने की थी। तो और एक बात ये भी है कि खुद बाबा साहब ने भी ऐसा कहा था कि अगर किसी भी संविधान में थोड़ी सी भी अगर कमजोरी रहती भी है, लेकिन अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अगर सही तरीके से उसको अगर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो जो संविधान का एक उद्देश्य है, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग सब जानते हैं भारत की सामाजिक जो व्यवस्था है, उसमें लगातार शुरुआत से ही संविधान के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक विचार, एक प्रचार हो रहा था, हो रहा है। और उसकी उसकी वजह से जो एक आम इंसान को संविधान के प्रति जो आस्था होनी चाहिए, जो सम्मान उसने करना चाहिए, वो जो जिस हद तक हम चाहते थे वो नहीं हो गया है। और लगातार बामसिफ अभी पथसंचलन के माध्यम से संविधान के सम्मान में उतर आया है, लेकिन लगातार संविधानवाद जो है और संविधान जो कि एक सभ्यता है, उसका लोकतंत्र का जो है वो प्रस्थापित करने की ही बात लगातार गए 40 वर्षों से बामसिफ कर रहा है। तो ये एक प्रोसेस है और डेमोक्रेसी डेवलप करना ये एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस के तहत हम लोग जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये आने वाले जो दिन है, वो आने वाले दिन में हमारे लोगों में भी चेतना पैदा करना और हमारे विरोधी जो शक्ति है, उनको भी एक अलार्मिंग साइन देना, इस माध्यम से इस पथसंचलन का आयोजन हमने किया है। और तो क्या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं इस समय कि इस पर कोई चुनौतियाँ हैं या फिर संवैधानिक मूल्यों की रक्षा में कुछ चूक हो गई है? संविधान मूल्यों की रक्षा में चूक हो गई ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन संविधान का जो एक उद्देश्य था वो सही मायने में लोगों के तक पहुंचाने का जो एक काम था, वो
रूलिंग क्लास या शासन जो है उसने वो ठीक तरह से नहीं किया है, ये हमारा मानना है। और उसकी वजह से लोगों में, जो हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, उनमें एक चेतना पैदा करना और मूल्यों को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करना, उसको मूल्यों के प्रति लोगों को सचेत बनाना, ये प्रक्रिया हम लोग मतलब चाहते हैं। और इसके तहत ये पथ संचलन और गण सभा का आयोजन आपने किया है। सही। एक बात और भी समझना चाहेंगे कि ये जो गण सभा है या फिर ये पथ संचलन है, इस पथ संचलन से हमारा वास्तविक संदेश क्या है? वास्तविक संदेश यही है कि जो लोगों ने अभी तक सम्मान संविधान का नहीं किया ये है। किस तरह से करना होता है? क्योंकि हमारे दर्शकों के लिए ये बात भी समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो सम्मान है, ये सम्मान किस तरह से होना चाहिए? क्योंकि इसमें इस अभियान में एक शब्द और भी है कि उसका संवर्धन करना, उसकी संरक्षा करना, तो ये सारी चीज़ें भी उसके साथ जुड़ रही है। सही सवाल आपने पूछा है। देखिए, संविधान जब हम उसका प्रिएम्बल पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग खुद को, हमने ये संविधान समर्पित किया है। और संविधान में जो प्रिएम्बल में बताया है, समता है, स्वतंत्रता है, जस्टिस जो है, वो सब हमने उस तरफ जाने की प्रोसेस में हम लोग जा रहे हैं, ऐसा प्रिएम्बल हमारा कहता है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, इसके बारे में जो पब्लिक कंसाइंस होना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हम लोग जब की बात जब करते हैं तो वो दिखाई नहीं देती है लोगों में। और वो बात हम मतलब इस माध्यम से, जो संविधान की सुरक्षा तो है ही, लेकिन उसके साथ में ये संविधान ही हमको मतलब लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र ये एसोसिएटेड वे ऑफ लाइफ बाबा साहब ने कहा है। तो आज हम लोग देखते हैं कि सांप्रदायिकता बड़े पैमाने पर फैली हुई मतलब दिखाई दे रही है। एक राष्ट्र बनाने का, हिंदू राष्ट्र बनाने का एजेंडा भी बन रहा है, तो सेक्युलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कहता है। तो सब जो अभी हमारा जो लाइफ, हमारा जीवन जो है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे पर हमारा लाइफ अभी चल रहा है। तो ये बहुत अहम बात मानसेफ ने उठाई है कि ये बेसिक फंडामेंटल की हम लोग अब चर्चा कर रहे हैं, और लोगों को इसमें शामिल होना, लोगों ने इसका समर्थन करना और इसका सम्मान करना, ये उनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर लोकतंत्र कल बचता नहीं है तो मेरा अस्तित्व क्या होने वाला है? मैं एक महिला हूँ तो मुझे फिर से चार दीवारों के बीच में मेरी जीवनी मतलब आ सकती है। इसके लिए लोगों को सही सजग करना, ये काम हम कर रहे हैं। इस समय हम लोग बामसिफ की एक विमेन लीडरशिप से भी बात कर रहे हैं, तो ये भी समझना चाहेंगे हमारी जो दर्शक महिलाएं हैं, वो भी इस बात को समझे कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो पूरा अभियान है, इस अभियान में महिलाओं की भूमिका क्या हो सकती है? क्योंकि आपने कम्युनलिज्म की बात की, और ये जो धार्मिक और सांप्रदायिक उन्माद जो होते हैं, इसका एक बड़ा और गहरा असर और बहुत लंबे समय तक चलने वाला असर ये महिलाओं पर अधिकतर देखा जाता है। तो आप इस बात को कैसे विशद करेंगे? देखिए, महिलाओं की स्थिति अगर हमने हिस्टोरिकल एस्पेक्ट अगर हमारा देख लिया, महिलाओं का स्टेटस, तो धर्मशास्त्रों के माध्यम से पूरे महिलाओं के हक अधिकार निकाले गए हैं। मतलब वेद कालों से हम देखते हैं कि शिक्षा का अधिकार नकारा, उसको अपवित्र घोषित कर दिया। फिर आगे चलकर एक अधिकार, वो बहुत गहरा मतलब विषय है, लेकिन अधिकार जो हमारे निकाले गए, वो सभी अधिकार जो महिलाओं को मिले हैं, वो केवल और केवल संविधान के माध्यम से मिले हैं। और संविधान में प्रोविजन बनाया है, आर्टिकल 15(3) जो है वो स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन कहता है। तो महिला जिस स्थिति में थी और आज हम जो जिस स्थिति में अभी है, उसका केवल और केवल कारण ये संविधान है। क्योंकि किसी भी अधिकार के लिए हमने कोई संघर्ष नहीं किया है भारत के महिलाओं ने, तो ये हमारे महामानवों का एक विजन रहा है, और उन्होंने एक मानवता के तौर पर हमको सभी अधिकार हमको दिए हैं। तो एक महिला के तौर पर मुझे जिम्मेदारी बहुत बड़ी महसूस होती है मेरी, कि मैंने इस हक अधिकार जो मुझे मिले हैं, जो विरासत मिले हैं मुझे, वो मैंने बहुत संभाल के रखने बहुत जरूरी है। और अगर महिलाओं ने ये नहीं किया तो आने वाले दिन जो है, सांप्रदायिकता आपने जो बातें की, वो फर्स्ट टारगेटेड यहाँ की महिला होती है हमेशा।
किसी भी मतलब कोई भी वाद हो, कोई भी मतलब दंगे फसाद हो, तो फर्स्ट टारगेट इज द वुमेन। तो महिलाओं ने इसकी बहुत गंभीरता से ये बात लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि महिलाओं ने सबसे ज्यादा संविधान का सुरक्षा भी करना और उसका संवर्धन भी करना, ये बहुत अहम बात मुझे अभी महसूस हो रही है। तो ऐसा ऐसा सभी नहीं है कि महिलाओं को मैं इस माध्यम से, आवाज इंडिया से मैं अपील कर रही हूँ कि इस पथ संचलन में बड़े पैमाने पर महिलाओं ने इसमें शामिल होना बहुत जरूरी है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि महिलाओं पर एक बहुत ज्यादा जिम्मेदारी डाली जा रही है और पुरुषों की जिम्मेदारी को कम कर दिया जा रहा है? ऐसी बात नहीं है। हम लोग, हमारे महानव का विजन ये था, ये हम स्त्री पुरुष को एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़े करते कभी भी हमारे महामानव, क्योंकि अगर हमने उसका स्ट्रगल देख लिया तो महिलाओं की सहभागिता उन सभी मतलब एजिटेशंस में बहुत बड़े पैमाने पर रही है। और स्त्री का मान सम्मान हमारे महापुरुष ने किस तरीके से करना चाहिए हमको सिखाया है। हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं, साथ सहयोग मिलकर इस व्यवस्था के खिलाफ हमको लड़ना है। लेकिन दोहरी जिम्मेदारी महिलाओं की मैं समझती हूँ, क्योंकि इस समाज की दबी कुचली निचले पायदान पर महिला है और महिलाओं की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है इसमें। इस बातचीत को पूरा करते हुए एक बात तो आपसे मैं ये भी समझना चाहूँगा कि इस समय जो बड़े चैलेंजेस रहे उसमें कम्युनलिज्म जो है, सांप्रदायिकता जो है, एक बड़ा चैलेंज है। बामसेफ इस पर अपनी भूमिका कैसे रखता है? देखिए, बामसेफ ने सबसे पहले तो ये मूल निवासी आइडेंटिटी को प्रस्थापित किया है। तो उससे कम्युनलिज्म, मतलब जब धर्म की बात जब भी आती है, हम धर्म की बात करते ही नहीं है। हम एक लोग हैं, एकमय जो लोग, जो ज्योतिबा फुले साहब ने कहा था, वहां से ये लिए है आइडिया है। और ये हम लोग सब एक है। धर्म हमारा प्राइवेट, हमारे इलाके में धर्म आता है, सामाजिक तौर पर हम दबे हुए हैं, व्यवस्था के मतलब व्यवस्था के विक्टिम्स हम लोग हैं। तो हमने ये सोशल एस्पेक्ट पर हमने एक होना जरूरी है, धर्म का इसमें कोई नहीं। और अगर हमारा माइनॉरिटी मुस्लिम भाई, अगर क्रिश्चियन हमारा भाई, हम जब साथ में आते हैं तो हमारा धर्म नहीं रहता है, हम डीकास्ट हो जाते हैं, हम डी रिलीजियस हो जाते हैं। और हम लोग केवल और केवल इस मूल निवासी आइडेंटिटी के तहत हम लोग एक हो जाते हैं। तो सांप्रदायिकता का हमारे यहाँ मुद्दा ही नहीं। और सांप्रदायिकता की अगर काट हमको करनी है तो मूल निवासी केवल एक ही शस्त्र हमारे हाथ में है, और दुश्मन इससे सजग हो जाता है कि कौन यहाँ के और कौन विदेश के है। तो ये बात बहुत अहम, बामसेफ ने 1993 से ये बात चलाई है। और हम आज अनेक लोग, आप जय मूल निवासी गर्व से कहते, गर्व से हम कहते कि जय मूल निवासी। चलिए, इस बातचीत को अगर मैं पूरा करना चाहूँ तो एक आपका अंतिम संदेश लेना चाहूँगा, क्योंकि एक बड़े आयोजन की ओर, एक बड़े अभियान की ओर आप निकले हैं। और ये अभियान भारतीय संविधान के सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन का अभियान है, जिसे आपने BS4 का नाम दिया है। क्या मैसेज होगा आपका इस समय? अंतिम संदेश यही है कि हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व जो है, हमको बहुत कुछ मिला है, उसको अगर संभाल के हम रख नहीं पाए तो हमको आने वाली जो कौम है वो हमको गद्दार कह सकती है। अगर हमको गद्दार नहीं कहलवाना है तो इसका सम्मान करना, संविधान का सम्मान करना, उसके संवर्धन के लिए समर्पित हो जाना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है, ये हमारे महामानवों का कार्य आगे बढ़ाने का काम है। इसके लिए मैं सभी को ऐसा आह्वान करती हूँ कि इस पथ संचलन में आपने बड़े पैमाने पर शामिल होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, बहुत धन्यवाद। इस समय हम लोग बातचीत कर रहे थे बामसेफ की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा डॉक्टर दीपा श्रावस्ती के साथ। दीपा जी बड़े लंबे समय से आंदोलन का हिस्सा है और अपने छात्र जीवन से ही कहे कि वो अलग अलग आंदोलनों के साथ, मूल निवासी आंदोलन के साथ जुड़ी रही, बामसेफ के आंदोलन के साथ तो अभी है ही, लेकिन अपने आप में एक सजग महिला के रूप में उन्होंने एक बड़ा योगदान दिया है एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए। मैडम, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। आप बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ। प्रोग्राम आगे भी जारी है।